इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि कोई भी अगर मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर बेस्ड कुछ थ्योरम्स प्रूफ कर लेते हैं। उसमें जो फर्स्ट थ्योरम है वो है कि ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, कि सभी की सभी जो आइगन वैल्यू है हर्मिशियन मैट्रिक्स की वो क्या होती है, वास्तविक होती है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ए थीटा इक्वस टू ए थीटा का मतलब ए की पावर थीटा, मतलब ए थीटा का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का कंजुगेट। ए का किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसका कंजुगेट वो क्या कहलाता है, ए थीटा कहलाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ए क्या है, कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब ए थीटा इक्वस टू ए, और लेमडा है वो उसकी आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की, और एक्स है उसका करस्पॉन्डिंग क्या है, आइगन वेक्टर है। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन से क्या आ जाएगा, ए एक्स इक्वस टू लेमडा एक्स। मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, एक्स के ट्रांसपोज का कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक्स की पावर थीटा ए एक्स इक्वस टू एक्स की थीटा लेमडा एक्स इक्वल, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड क्या कर लेता हूँ, कंजुगेट ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो दोनों साइड कंजुगेट ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, ए एक्स थीटा ए एक्स थीटा इक्वस कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वस टू लेमडा एक्स थीटा एक्स का कंजुगेट ट्रांसपोज। इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, एक्स थीटा ए थीटा एक्स, ए थीटा का थीटा मतलब एक्स, जैसे ए का ट्रांसपोज ए होता है, वैसे ही एक्स थीटा की थीटा ट्रांसपोज का कंजुगेट ट्रांसपोज, वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ए लेमडा का लेमडा बार आ गया, तो एक्स थीटा इक्वस टू ए एक्स लेमडा बार एक्स थीटा इक्वस टू एक्स। तो यहाँ पर देखो समीकरण नंबर जो हर्मिशियन मैट्रिक्स थी कोई भी, तो ए थीटा इक्वस टू ए, तो ए थीटा इक्वस टू ए का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए एक्स आ गया। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 यूज़ करता हूँ, तो समीकरण नंबर 2 क्या कहती है, 2 नहीं 1 आएगा यहाँ पर। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 से, तो समीकरण नंबर 1 में ए एक्स इक्वस टू क्या है, लेमडा एक्स है, तो ए एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे लेमडा एक्स। तो एक्स थीटा इक्वस टू एक्स थीटा लेमडा एक्स इक्वस टू लेमडा बार एक्स थीटा एक्स। इसको सॉल्व कर लूँगा, सॉल्व करूँगा तो ये कॉमन आ जाएगा एक्स थीटा एक्स। तो आइगन वेक्टर है, मतलब एक्स है कि आइगन वेक्टर है, तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो किसको होना पड़ेगा, लेमडा माइनस लेमडा बार को जीरो होना पड़ेगा। तो बट एक्स इज नॉट एन जीरो वेक्टर, देयरफॉर एक्स नॉन जीरो। तो लेमडा इक्वस टू क्या आ गया, लेमडा बार आ गया, मतलब जितने भी आइगन वैल्यू आई वो सारी की सारी क्या आई, वास्तविक आई। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है कि आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती थी कि ए ट्रांसपोज इक्वस टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती थी, ए ट्रांसपोज इक्वस टू माइनस ए। वैसी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगी, ए ट्रांसपोज का कंजुगेट मतलब ए की पावर थीटा इक्वस टू ए, और स्क्यू हर्मिशियन ए की पावर थीटा इक्वस टू माइनस ए अगर आ जाए तो वो क्या कहलाती है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू मुझे प्रूफ करना है कि या तो वो जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। तो वही मैं मान लेता हूँ कि माना ए क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो बाय डेफिनेशन क्या आएगा, ए थीटा इक्वस टू माइनस ए आ गया। लेमडा अगर उसका करेक्टरिस्टिक रूट या कहते हैं आइगन वैल्यू है ए की, तो डेफिनेशन से क्या आ जाएगा, ए एक्स इक्वस टू लेमडा एक्स। मुझे देखना है कि या तो जीरो होगी या इमेजनरी होगी, तो मैं क्या करता हूँ, आइटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आइटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए एक्स इक्वस टू लेमडा एक्स हो तो लेमडा आइगन वैल्यू होती है ए की। यहाँ पर क्या है, आई लेमडा आइगन वैल्यू है किसकी, आइटा ए की। तो आई लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ आई ए। अब मुझे ये चेक करना है कि आई ए है जो आइटा ए है वो किस टाइप की मैट्रिक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, आइटा ए का क्या लेता हूँ, ट्रांसपोज कंजुगेट लेता हूँ। तो आइटा ए थीटा इक्वस टू क्या आएगा, आई कंजुगेट इक्वस टू ए थीटा। तो आई आयोटा का कंजुगेट क्या होता है, माइनस आयोटा ए थीटा आ गया यहाँ पे। ए थीटा की वैल्यू यहाँ से समीकरण नंबर 1 से क्या है, माइनस ए है, तो माइनस आइटा और माइनस ए क्या बन गया, आइटा ए। तो मतलब आइटा ए का थीटा इक्वस टू क्या आ गया, आइटा ए आ गया। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ए थीटा इक्वस टू ए, वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। तो मतलब इसका मतलब क्या है, आइटा ए क्या हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अभी लास्ट थ्योरम में हम पढ़ के आए कि जो भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसकी सभी की सभी आइगन वैल्यू क्या होती है, वास्तविक होती है। तो समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 से क्या आ जाएगा, आइटा लेमडा क्या आ गया, रियल आ गया। अब आइटा लेमडा रियल कब हो सकता है, वो कह रहे हैं या तो जीरो होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। अगर लेमडा की वैल्यू मैं जीरो लेता हूँ तो जीरो आ जाएगा। अब आइटा का मल्टीप्लाई है लेमडा से, तो लेमडा को क्या होना पड़ेगा, इमेजिनरी होना पड़ेगा ताकि वो रियल में कन्वर्ट
है ना, क्योंकि आइटा लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो भी आइगन वैल्यू है वो क्या हमेशा वास्तविक होती है। तो अब हमें ये चेक करना है कि आइटा लैम्डा की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये रियल रहेगा। तो आइटा या तो लैम्डा 0 हो जाए या लैम्डा की वैल्यू कोई आइटा की फॉर्म में हो ताकि मल्टीप्लाई होकर रियल पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए लैम्डा इक्वल टू 0 और या तो प्योजनरी होगी या 0 होगी। नेक्स्ट जो थ्योरम है कि आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल। तो आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आइगन वैल्यू रियल और सिमेट्रिक दो पार्ट में कर लेता हूँ। तो कोई भी मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स कब कहलाती है, जब उसका कॉन्जुगेट करें और वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वो कहलाती है रियल मैट्रिक्स। तो हमारे पास दो डेफिनेशन है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो अगर ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या आ गया, फर्स्ट से रियल से कि ए का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ए, और सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल, इन दोनों का यूज़ करते हुए मुझे प्रूफ करना है कि आइगन वैल्यू वास्तविक होगी। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड का यूज़ कर लेता हूँ। तो सेकंड वाले का अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ तो ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ए का कॉन्जुगेट। ए कॉन्जुगेट की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से क्या है, ए है, तो मतलब ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट क्या होता है, ए थीटा। तो क्या बन गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स आइगन वैल्यू हमने पढ़ा है लास्ट थ्योरम में कि क्या होती है, हमेशा वास्तविक होती है। तो सारी की सारी क्या आ जाएगी, वास्तविक आ जाएगी। सेम थ्योरम है कि द आइगन वैल्यू ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि आइगन वैल्यू ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक, तो रियल क्या होगा, ए का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। समीकरण 1 और 2 का यूज़ करूंगा, तो सेकंड वाले का अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ तो ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस ए का कॉन्जुगेट, ये ए थीटा के इक्वल्स होता है, और माइनस ए, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या आ गया, माइनस का ए आ गया। इसका मतलब ए क्या आ गया, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और अभी हम लास्ट में पढ़ा है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, या तो 0 होती है या इमेजिनरी होती है। तो ये हमारी थ्योरम्स प्रूफ हो गई।